हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पटना में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मांझी ने कल होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत स्तरीय सम्मेलन हम पार्टी कल बापू सभागार में करेगी। पंचायत स्तर के नेताओं की मतदान में बड़ी भूमिका होती है। लोगों को मतदान केंद्र तक लाने की बड़ी भूमिका होती है। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल कार्यक्रम के माध्यम से तकनीक बताया जाएगा कि किस तरह से लोगों को मतदान केंद्र पर लाएं। मांझी ने कहा, एनडीए में हम पार्टी अपने सीट पर और सहयोगी दल के उम्मीदवारों की सहायता के लिए प्रशिक्षित करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को बिहार में 40 सीटों पर जीत को लेकर तैयारी है। देश में नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा कोई विपक्ष नहीं है। इंडिया गठबंधन खुद में चरमरा कर टूट गई है। वहीं मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोला और कहा, सदन में न रहकर सदन से बाहर जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। सदन के बाहर जाकर घटिया बात कर रहे थे तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री मानकर लोगों के बीच बात कर रहे हैं। 17 महीना में उन्होंने नौकरी दिया है। नौकरी तेजस्वी कैसे दे सकते हैं? वह मंत्री थे और यह दायित्व मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बगैर वह नौकरी कैसे दे सकते हैं? सरकार में कोई भी हुआ काम का नायक मुख्यमंत्री होता है, न कि उप मुख्यमंत्री। मांझी ने कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव मंत्रिमंडल से बाहर निकल चुके हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार है। मध्यवर्ती चुनाव को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। तेजस्वी के आरोप पर कहा, मध्यावधि चुनाव बिहार में नहीं होगी। लोकसभा चुनाव अपने समय पर और विधानसभा चुनाव अपने समय पर होगी। वहीं के पाठक के मामले पर जीतन राम मांझी ने कहा, कम्युनिकेशन गैप होने से यह मामला हो रहा होगा। लिखित रूप से आदेश न मिलने पर यह समस्या उत्पन्न हुई होगी। मुख्यमंत्री ने जो बात स्कूल को लेकर कही वही बात होगी। तेजस्वी यादव के द्वारा आरजेडी को माई बाप की पार्टी कहने पर मांझी ने चुटकी ली और कहा, आगे चलकर बहन बहनोई और भाई भौजाई की पार्टी भी हो सकती है। यह लोग क्या बोलते हैं यही सब करते रहेंगे। मेन बात हम लोग के सामने जो है वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा। क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है
हालांकि कि